Assalamualaikum. Welcome to another video. I am तैयबरी डेटा साइंटिस्ट। मेरी आज की इस वीडियो का मकसद ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चंस किए कि सर हम इस फील्ड में आ गए हैं, डेटा साइंस कर लिया हमने और इवन मास्टर्स कर लिया, उसके बावजूद जॉब नहीं मिल रही। इस वीडियो में मैं थोड़ी सी इस फील्ड के डार्क साइड और कुछ मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं इसमें जॉब लेने के लिए, उसको डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखें और सब्सक्राइब करें और अपने टेक सर्कल में खासतौर पर इसको शेयर करें ताकि बहुत से जो ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेट हैं इस वजह से, उनकी मदद हो सके इसमें। डेटा साइंटिस्ट जो एक टर्म बन गई है मार्केट में, इसका बूम उस वक्त आया जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक पोस्ट आई, एक रिसर्च आई जिसमें लिखा गया कि डेटा साइंटिस्ट विल बी द मोस्ट सक्सेस जॉब ऑफ 21st सेंचुरी। और उसके बाद धड़ाधड़ लोग इस फील्ड में आना शुरू हो गए और हर बंदा ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू हो गया इस फील्ड को, और इस फील्ड में लोगों ने एडमिशन लेना शुरू कर दिया। मुझे इस फील्ड में ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हो गए हैं और आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द बिगेस्ट IoT इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, एंड इवन आई एम अ बोर्ड मेंबर ऑफ डेटा साइंस कंपनी इन यूरोप। मुझे 8 साल इस इंडस्ट्री में हो गए और मैंने ज़रूरी समझा कि इसको आपसे शेयर करूं, क्योंकि मैंने आज तक तकरीबन 500 प्लस डेटा साइंटिस्ट का इंटरव्यू किया और उसमें मैंने जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स देखी उनकी कि वो किस तरह इसमें मिस्टेक कर रहे हैं और इसमें उनको समझ ही नहीं आती, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इवन उनको रोल बैक करना पड़ता है वापस वेब डेवलपमेंट की तरफ या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ता है उनको वापस। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। नंबर 1 पे आता है जॉब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अब जॉब टाइटल हर कंपनी डेटा साइंटिस्ट का एक टाइटल देती है, जॉब टाइटल देती है कि हमें एक बंदा रिक्वायर है डेटा साइंटिस्ट। अब हर कंपनी के लिए डेटा साइंटिस्ट टर्म डिफरेंट मायने रखती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक फाइनेंस कंपनी है और अगर एक हेल्थ केयर कंपनी है तो उन दोनों के लिए डिफरेंट है डेटा साइंस रोल्स। उन असल में देखने वाले को जो अप्लाई करा वो ये समझेगा कि इनको डेटा साइंटिस्ट चाहिए, लेकिन उस फाइनेंस कंपनी के लिए डेटा साइंटिस्ट का मतलब कुछ और है और हेल्थ केयर कंपनी के लिए डेटा साइंटिस्ट का मतलब कुछ और है। लेकिन अप्लाई करने वाले को नहीं पता, वो अप्लाई करेगा और वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। हो सकता है CV शॉर्टलिस्ट ना हो सकता है इंटरव्यू देने जाए और वहाँ से रिजेक्ट हो जाए, और वो रिजेक्शन के एक फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो आगे बढ़ नहीं सकेगा, कुछ कर नहीं सकेगा उस फील्ड में। सबसे पहला इसमें जो आपने काम करना है, जो इसका सोल्यूशन है इसका, कि आपने उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़नी है अच्छी तरह। जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह पढ़ें, और जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद उस जॉब की नीश को आइडेंटिफाई करें। अगर आपको नीश आइडेंटिफाई नहीं करनी आती तो मैंने अपनी एक वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैंने टॉप 10 जॉब पाथ्स बताए थे डेटा साइंस में जो मोस्टली कंपनीज अप्रोच करती हैं उन जॉब पाथ्स के लिए। आप उस नीश को आइडेंटिफाई करें उसमें, और आपको पता लग जाएगा कि इनको कौन सा बंदा चाहिए। फॉर एग्जांपल, ABC कंपनी है, उसने डेटा साइंटिस्ट लिखा है, उसे डेटा साइंटिस्ट चाहिए, और एक XYZ कंपनी है, उसे भी डेटा साइंटिस्ट चाहिए। हो सकता है जो ABC कंपनी है उसे डेटा एनालिस्ट चाहिए हो, लेकिन वो डेटा साइंस लिख रही है, क्योंकि मोस्टली टर्म ही डेटा साइंटिस्ट की यूज़ हो रही है मार्केट में, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट आफ्टर ऑल वन ऑफ द सेक्सियस्ट जॉब है 21st सेंचुरी की। सबसे पहले आपने काम ये करना है कि जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह पढ़नी है। उसका टाइटल तो ऑब्वियसली डेटा साइंटिस्ट होगा, लेकिन आपने जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह रीड करनी है और उसमें से नीश आइडेंटिफाई करके आपने उस स्पेसिफिक कंपनी के लिए, अगर वो फाइनेंस कंपनी है तो उस पर थोड़ी R&D करें, और स्पेसिफिकली फाइनेंस कंपनी के लिए आपने अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। और अगर हेल्थ केयर है तो आपने उस हेल्थ केयर इंडस्ट्री को थोड़ा सा उसके ऊपर R&D करें कि उसमें डेटा साइंटिस्ट का क्या काम होता है और उन्हें स्पेसिफिकली किस रोल के लिए चाहिए डेटा साइंटिस्ट। अब बात करते हैं इसकी डार्क साइड पे। वैसे तो ये सक्सेस जॉब है 21st सेंचुरी की, लेकिन सबसे बड़ी डार्क साइड इसकी है कि इसमें ओपनिंग्स बहुत कम है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जिस तरह एक सॉफ्टवेयर हाउस है और उसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर और एक टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर आता है, उसके अंडर एक 30 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम काम कर रही होती है, और उसकी टीम में डेटा साइंटिस्ट सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 डेटा साइंटिस्ट होते हैं। जितने ज़्यादा लोग ब्लाइंडली फॉलो करके इस फील्ड में आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हर किसी को ये लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, हमें इस फील्ड में जाना चाहिए कि, और इस फील्ड में आने के बाद उन्हें पता लगता है कि मोस्टली लोगों को ये पता लगता है कि उनसे गलती हो गई है, क्योंकि वो अच्छी तरह इसमें R&D करके नहीं आए थे।
और दूसरी चीज़ इसमें ये कि कुछ भी इसमें स्टैंडर्डाइज नहीं है। जिस तरह एक कंपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए या वेब डेवलपर चाहिए, तो उन्हें पता है कि अगर वेब डेवलपर चाहिए तो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज में चाहिए, स्पेसिफिक स्टैक में चाहिए, उसको रेक्ट जेएस में, नोड जेएस में चाहिए, मर में चाहिए, या मीन डेवलपर चाहिए उनको। तो इस तरह डेटा साइंस में कुछ भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। इसीलिए आपको किसी भी कंपनी में इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए आप उसकी डोमेन को समझिए कि वो किस डोमेन में डाटा साइंटिस्ट चाहिए। नेक्स्ट स्टेज आती है इंटरव्यू प्रोसेस की। इसमें होता ये है कि मेरे पास तो जब कोई इंटरव्यू देने आता है कोई डेटा साइंटिस्ट, तो हमारी तो टीम है, वो सबसे पहले उसको उसकी सीवी क्लासिफाई करती है कि किस निश में, किस डोमेन में इंटरव्यू देने आया। तो एज अ पैनल हम लोग उसका उसी डोमेन में ही इंटरव्यू करते हैं जिसमें उसका मोस्टली स्किल सेट उसने अपनी सीवी में मेंशन किया होता है। लेकिन अब अक्सर कंपनीज में ऐसा नहीं होता, और मे बी आगे जो आप इंटरव्यूअर है वो डाटा इंजीनियर हो, तो वो मोस्टली क्वेश्चंस आपसे डाटा इंजीनियरिंग के पूछेगा, ना कि मशीन लर्निंग के या डीप लर्निंग के। तो सबसे बड़ा इशू इसमें ये फेस किया जा रहा है इस फील्ड में कि अब कंपनीज में डाटा साइंटिस्ट ऐसे होते नहीं है, लेकिन उन्हें डाटा साइंटिस्ट रिक्वायर होता है, और वो इंटरव्यू प्रोसेस ही गलत चल जाता है सारा, क्योंकि ना उनको जॉब डिस्क्रिप्शन का पता होता है, और ना जो बिगिनर्स हैं अप्लाई करने वाले, ना उनको पता होता है। तो वो लोग जो बिगिनर्स हैं वो बेचारे मशीन लर्निंग में वो लोग मशीन लर्निंग में अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन आगे में भी डाटा एनालिस्ट हो, डाटा इंजीनियर हो, या बिग डाटा पे काम करने वाले लोग हों, तो वो इंटरव्यू कर रहे हो। तो ये एक इशू फेस किया जाता है इस इंडस्ट्री में। नंबर 4 पे आता है कि आप लोग सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं अपनी सीवी में, जो हमारे पास रेज्यूमेस आती है अक्सर, उसमें आप लोग ये मेंशन कर देते हैं कि बजाय इसके मेंशन किया जाए कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोग अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करते हैं कि आपने कंपनी के लिए क्या किया। फॉर एग्जांपल आप मेंशन करते हैं उसमें कि आपने यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द एमएल मॉडल्स। दैट डजंट मेक एनी सेंस। बजाय इसके कि आप ये लिखें कि आपने एमएल मॉडल बनाए, आप वहाँ पे ये मेंशन करें कि आपने ऐसा रिग्रेशन मॉडल बनाया है जिससे आप कस्टमर रिटेंशन इंप्रूव किया आपने, और कंपनी के $100,000 आपने सेव किए हैं। मेरी ऐसी बहुत सी वीडियोस आती रहेंगी, और डेटा साइंस में उर्दू में लेक्चर्स आएंगे, डेटा इंजीनियरिंग पे डेटा एनालिस्ट के लेक्चर्स होंगे। और काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें। Until next time, this is me, Tayyab Ali, signing off.